Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to see the next lesson of our English course book. The title of the lesson is The Story of Tea. Today we are going to see the explanation and the solution of margin questions. The title of the lesson is The Story of Tea, in which we will learn everything about the tea. Let us begin with a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? यहाँ आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि दुनिया में जितने भी बेवरेज है ना यहाँ पे मशरूबात जितने भी मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें वाटर के अलावा यानी पानी के अलावा किसी बेवरेज का आप नाम बता सकते हैं परहैप्स मेनी ऑफ यू हैव गेस्ड द आंसर यानी आप में से बहुत सारों ने आंसर जो है वो गेस कर चुके होंगे द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज टी यानी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बेवरेज है मशरूब है वो क्या है टी है द फ्रेश एरोमेटिक ब्रू with which people like to begin their day यानी जो क्या रहता है कैसा रहता है फ्रेश एंड एरोमेटिक एरोमेटिक यहाँ पे हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंट यानी बहुत उम्दा खुशबू ब्रीव ब्रीव यहाँ पे ड्रिंक मेड बाय बॉइलिंग और कीपिंग समथिंग इन हॉट वाटर फॉर सम टाइम यानी वो चीज जिसे थोड़े वक्त तक हम बॉईल करके बनाते हैं या बॉइल्ड वाटर में रखकर बनाते हैं विथ विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे यानी जिसके जरिए से लोग अपने दिन की शुरुआत करना पसंद करते हैं इट हैज अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर यानी इसका जो फ्लेवर होता है वो कैसा होता है रिफ्रेशिंग यानी तरोताजा करने वाला और एस्ट्रिंजेंट हम ले सकते हैं शार्प यानी तेज एक फ्लेवर होता है इट इज एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग यानी ये जो बनाया जाता है वो कैसे ब्रीविंग के जरिए से यानी एक तरह से मुरक्कब होता है दैट इज बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर यानी जिसको बॉइलिंग वाटर में इन्फ्यूज करके यानी मिक्स करके बनाया जाता है द लीव्स एंड शूट्स ऑफ अ प्लांट whose botanical name is कैमेलिया sinensis यानी जो पत्तियां होती है और जो शूट्स होती है ना छोटी छोटी जो डालियां होती है उससे क्या कहा जाता है उसका बॉटनिकल नेम है कैमेलिया sinensis द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड जो पत्तियां होती है उन्हें सबसे पहले क्या किया जाता है सुखाया जाता है केयर्ड उस पर कुछ इलाज या कुछ ऐसी चीजें जो वेस्टेज होती है उसे निकाला जाता है एंड प्रोसेस्ड और फिर उसके बाद प्रोसेस किया जाता है बिफोर दे आर पैक्ड एंड सोल्ड टू अस यानी इससे पहले कि जो हमें पैक करके सोल्ड किया जाता है उससे पहले उस पर ये तीन एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती है जो उसकी यानी प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट तीन स्टेजेस होती हैं कैमेलिया sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates यानी जो कैमेलिया sinensis जिसका जो बॉटनिकल नेम है हमारी जो टी हम इस्तेमाल करते हैं ये क्या कहलाती है एवरग्रीन प्लांट कहलाते हैं जो कहाँ पर नशोनुमा पाते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ट्रॉपिकल जो मंतक़े हर्रा आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा इस तरह के क्लाइमेट्स में वो नशोनुमा पाते हैं टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट 100 टू 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर यानी हर साल उसे उस तरह के जो प्लांट्स रहते हैं टी प्लांट्स उनको 100 टू 125 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है एंड प्रिफर एसिडिक सॉइल और एसिडिक सॉइल को वो प्रेफर करते हैं Many of the world's best tea estates are located on hill slopes यानी जो दुनिया की जो सबसे उम्दा जो स्टेट्स हैं टी प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहाँ पर वाक़ है लोकेटेड ऑन हिल स्लोप्स एट एलिवेशन ऑफ अप टू 1500 मीटर्स यानी वो जो 1500 एलिवेशन यहाँ पे हम ऊंचाई के लिए ले सकते हैं बुलंदी के लिए यानी जो हिल स्लोप से यानी जो पहाड़ियों की जो ढलान होती है तो उस पर 1500 मीटर्स इतनी ऊंचाई पर वाक़ होते हैं इट इज सेड दैट द टी प्लांट्स ग्रो स्लोली यानी ये कहा जाता है कि जो टी प्लांट्स है वो आहिस्ता से ग्रो करते हैं एंड एक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस हाइट और जो इस हाइट पर पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं एक्वायर अ रिचर फ्लेवर यानी उम्दा जो फ्लेवर है वो हासिल करते हैं नाउ सी हियर वी हैव सम क्वेश्चंस द फर्स्ट इज हाउ इज टी द बेवरेज मेड हेयर ऑल्सो यानी यहाँ भी हम क्या करेंगे क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए आंसर फॉर्म करेंगे टी द बेवरेज इज यानी इसी हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल करोगे उसके बाद इज मेड बाय यू मे सी हियर टी द बेवरेज इज मेड बाय ब्रीविंग दैट इज
by infusing in boiling water. Same as here we have another question. How is tea that is packed and sold to us made? So here you may see the leaves of tea are at first dried, cured and processed before they are packed and sold to us. Now see the next para. When the plants mature, only the top 1 to 2 inch of the plant are picked. यानी जब क्या होता है, जो प्लांट्स है मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, उसके 1 या 2 इंच के जो प्लांट रहते हैं वो तोड़े जाते हैं. These birds and leaves are called flushes. यानी ये जो birds और leaves होते हैं ना, ऊपरी जो हिस्सा होता है वो flushes कहलाते हैं. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. यानी इसमें क्या होता है, जो न्यू फ्लैश है वो कब अपीयर होती है ऑन द प्लांट एवरी 7 to 10 days, यानी हर 7 से 10 दिन में ड्यूरिंग द पीक ग्रोविंग सीजन. यानी पीक ग्रोविंग सीजन यानी हर फसल का एक पीक ग्रोविंग सीजन होता है. जैसे हमारे यहाँ पे जो फसलें होती है, जैसे हम लोकल जो हमारी क्रॉप्स होती है उसके ताल्लुक से हम जानते हैं कि कौन सी फसल का पीक ग्रोविंग यानी जो खास उनका जो नशोनुमा का वक्त रहता है, वैसे ही उनका जो ग्रोविंग पीक ग्रोविंग सीजन होता है उसमें 7 to 10 days में वो अपीयर होते हैं. लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री. यानी उनको क्या है, थोड़ा बड़ा होने के लिए छोड़ देने के लिए द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री, यानी उनको छोटे छोटे पौधों में, ये छोटे छोटे मैंने प्लांट्स की शक्ल में छोड़ दिया जाता है, रखा जाता है. बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट्स आर प्रून्ड एंड केप्ट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 feet waist height to enable easy plucking of the leaves. यानी क्या किया जाता है, यानी जो टी गार्डन्स होते हैं वहां पे प्लांट्स को प्रून, यहाँ पे हम जो एक टर्म इस्तेमाल करेंगे वो जो उसको तराशा जाता है या काटा जाता है, एंड कैप्ट हाइट, और उसको क्या किया जाता है, 3 फीट की जो हाइट है उस तक रखा जाता है. किस लिए, टू इनेबल इजी प्लकिंग ऑफ लीव्स, यानी ताकि उसकी जो पत्तियां हैं उसको आसानी से यानी हम क्या कर पाए, तोड़ पाए. The teas we buy are usually classified according of their leaf size. यानी जो टीज होती है, यानी जो हम खरीदते हैं उनको एक्चुअली जो है वो उनके लीफ साइज के मुताबिक जो है क्लासिफाई किया जाता है, उनकी दर्जाबंदी की जाती है. अकॉर्डिंगली वी हैव, यानी यहाँ पे आप अलग अलग टाइप्स देख रहे हैं. पहला है असम टाइप ऑफ टी कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स. यानी जो असम टाइप ऑफ टी आपने सुना है कि बहुत ज्यादा यानी पसंद की जाती है, तो इसको जो कैरेक्टराइज किया गया है किस बेस पे, लार्जेस्ट लीव्स के. इसी तरीके से चाइना टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स, जो चाइना टाइप है वो स्मॉलेस्ट लीव्स के बेस पे कैरेक्टराइज की गई है. एंड एक जो थर्ड टाइप है दैट इज कम्बोड, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज, यानी मियाना जो साइज होता है, एक उसकी वो होती है, शक्ल होती है, उसके बेस पर. वी हैव 3 very distinct and different टी ग्रोविंग रीजन्स इन इंडिया. यानी हमारे पास में 3 खास जो है डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, यानी मुख्तलिफ और अहमियत के हामिल क्या है, रीजन्स है इंडिया में. ईच ऑफ दीज रीजन्स इज फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इट प्रोड्यूसेस. यानी हर रीजन जो है उसकी खास मखसूस जो एक किस्म है टी की वो पैदा करने के लिए मशहूर है. विच आर यूनिक इन टेस्ट, यानी जो टेस्ट में यूनिक होते हैं, इसी तरह से अरोमा यानी जो खुशबू, स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर. द 3 regions आर दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नाउ सी हियर वी हैव क्वेश्चंस. वेयर आर टी states located? So here you may write tea states are located on hill slopes at elevations of up to 1500 meters. Same as the question is, why are tea plants pruned? You may give answer. Tea plants are pruned to enable easy plucking of the leaves. Just as we have seen the first region, that is Darjeeling in northeastern India, same as another region Assam in far northeast India and Nilgiris in South India. यानी ये 3 regions में जो है हमारे जो टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है. मोस्ट पीपल एग्री दैट टी इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक.
नहीं, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री हैं कि जो टी है वो क्या है, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन नहीं होता है। व्हाट गिव्स टी इट्स स्पेशल एंड डिस्टिंक्टिव फ्लेवर इज थेनाइन एज वेल एज कैफीन, यानी जो क्या होता है, कौन सी चीज इसे स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फ्लेवर देती है, तो वो है थेनाइन एंड कैफीन, which give the drink its stimulating quality, यानी जो इस ड्रिंक को स्टिमुलेटिंग क्वालिटी यानी देती है, यानी एक तरह से जोश दिलाने वाली एक क्वालिटी देती है। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी, अब यहाँ पे आपको एक नया पहलू देखने को मिलेगा टी से मुतालिक कि कैसे और कब लोगों ने सबसे पहले ड्रिंक जो है टी जो है एज अ ड्रिंक या उसे पीना शुरू किया। An amusing story has come down to us from Chinese legends, यानी एक तरह से अम्यूजिंग स्टोरी यानी एक मजाहिया या मिजा वाली जो है एक कहानी हमारे सामने आती है, कहाँ से, चाइनीज लीजेंड्स यानी जो चाइनीज की जो दास्तानी है वहां से। इट इज सेड दैट एम्परर शनोंग, द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, वाज ऑन हिज ट्रैवल, यानी क्या कहा जाता है कि एम्परर शनोंग जो थे, यानी एम्परर यहाँ पे हुक्मरान जो शेरोंग थे, द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, जो चाइनीज एग्रीकल्चर और मेडिसिन के फादर माने जाते हैं, वो यानी ये जनरली किसे कहा जाता है, जैसे वी हैव फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बॉबेज, यानी जिस पर्सन ने उस पर्टिकुलर फील्ड से मुतालिक जो बुनियादी जो मालूमात दी है, वो पर्सन कहलाते हैं फादर ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टॉपिक। तो हियर शेरोंग कौन थे, फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, और वो क्या कहाँ थे, वाज ऑन हिज ट्रैवल, यानी वो अपने सफर में थे। व्हेन अ सर्वेंट वाज बॉइलिंग सम वाटर फॉर द एम्पायर टू ड्रिंक, यानी उस वक्त क्या कर रहा था, जो उनका सर्वेंट था वो कुछ वाटर बॉईल कर रहा था उनके पीने के लिए। जस्ट देन अ फ्यू लीव्स फ्रॉम अ नियर बाय ट्री ब्लू इनटू द बॉइलिंग वाटर, तो हुआ ये कि उस वक्त कुछ पत्तियां उस करीब के कोई दरख्त से उस बॉइलिंग वाटर में गिर गई, द यानी उसमें ब्लू हो गई, यानी उस तरफ से मैंने जो एक तरह से बॉइलिंग वाटर में मिक्स हो गई। द वाटर इमीडिएटली चेंज कलर, और जैसे ही वो पत्तियां उसमें मिक्स हुई वैसे ही क्या हुआ, उसका जो वाटर का कलर था वो चेंज हो गया। ऑन ड्रिंकिंग द वाटर द एम्पेरर वॉज अमेज्ड बाय द रिच फ्लेवर, और जब उस एम्पेरर ने क्या किया, उस वाटर को पिया तो क्या हुआ, वॉज अमेज्ड यानी बहुत ज्यादा हैरतजदा हुआ, बाय द रिच फ्लेवर, उस रिच फ्लेवर से, एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग इन्फ्यूजन, यानी जो कुछ भी उसमें एक मिक्स किया गया उसकी जो क्वालिटी जो उसका रिजल्ट निकला उससे वो बहुत ज्यादा अमेज हुआ। एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट एंड इट्स अमेजिंग फ्लेवर, यानी उस अननोन प्लांट और उसके अमेजिंग जो फ्लेवर थे उससे एक्साइटेड होकर ही कैरीड आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, यानी उसने आगे की जो इन्वेस्टिगेशंस है यानी तहकीकात है वो जारी किया। एंड डिस्कवर यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, इन्वेंशन और डिस्कवर, दोनों में क्या फर्क हम रखते हैं। इन्वेंशन जो कोई नई चीज की इजाद की जाती है, और डिस्कवर जो पहले से जो चीज मौजूद है और उससे क्या किया जाता है, उससे मुतालिक कुछ मालूमात दी जाती है, दरियाफ्त की जाती है, दैट इज डिस्कवर। तो उसने डिस्कवर किया क्या, दैट टी हैड मेनी हीलिंग एंड रिस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज, यानी उसने क्या दरियाफ्त किया कि टी के अंदर बहुत सारी हीलिंग एंड रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज होती है, यानी बहुत सारी यानी सेहत से मुतालिक बहुत अच्छी कुछ ऐसी जो सेहत को बरकरार रखने या बेहतर करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एंड कुड आल्सो बी यूज्ड एज एन एंटीडोट टू सर्टेन पॉइजन्स, और कुछ पॉइजन्स के लिए यानी कुछ जहर के लिए या कुछ ऐसे हमारे बॉडी में अगर कोई और चीजों का जहर अगर रहता है तो उसके लिए ये एंटीडोट का भी काम कर सकती है। नाउ सी क्वेश्चंस, वी हैव द क्वेश्चन, व्हाट डज टी कंटेन, व्हाट डज इट नॉट कंटेन, यानी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि टी में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आप कर सकते हो आंसर का स्टार्ट बाय क्वेश्चन बाय यूजिंग द क्वेश्चन टी कंटेन्स। अब आपने देखा है व्हाट टी कंटेन्स, टी कंटेन्स फेनाइन एंड कैफाइन, एंड सेकंड पार्ट, it doesn't contain carbohydrate, fats and proteins. Another question, who was Emperor Shenong? Emperor Shenong, who was, you know very well, Emperor Shenong was the father of Chinese agriculture and medicine.